आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी इमेजेस का एसईओ कैसे किया जा सकता है जिससे आपको इमेजेस से भी ट्रैफिक रिसीव होने लग जाएगी। तो आज बड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं कि आपको अपने इमेजेस की एसईओ कैसे करनी होती है। तो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असफर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जिस तरह अपने ब्लॉग और आर्टिकल का एसईओ करते हैं, उन आर्टिकल्स में जब आप इमेजेस यूज़ कर रहे होते हैं तो उसका एसईओ कैसे करना होता है पैरेलल टू योर आर्टिकल। तो इसलिए आप इन तमाम टर्म्स को गौर से याद रखना है, जिसमें नंबर 1 पे आता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, जिसे ऑल्ट टेक्स्ट भी कहा जाता है, ऑल्ट नेम और उसके अलावा ऑल्ट एट्रीब्यूट के नाम से भी जाना जाता है। तो तमाम टर्म्स, जो भी टर्म्स आपने सुनी हैं, ये तमाम की तमाम एक ही टाइप में शामिल होती हैं, यानी कि तमाम के तमाम एक ही काम परफॉर्म करते हैं। अब इसको इंपॉर्टेंस को चेक करने के लिए जब भी आप गूगल में कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको गूगल मल्टीपल टाइप्स दिखा रहा होता है, जिसमें वो रेगुलर सर्चेस तो दिखा रहा होता है, उसके अलावा न्यूज़ और इमेजेस का स्पेसिफिक सेक्शन नज़र आ रहा होता है। अगर आपकी इमेज बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होती है तो फिर यहाँ इमेजेस में वो इमेज शो होगी, और जब भी आप इस इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इमेज नज़र आ रही होती है, उसकी टाइटल डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही होती है और टेक्स्ट की रेलिवेंसी के थ्रू वो यहाँ तक आपकी इमेज को लेके आ रहा होता है। और उसी के साथ आपको यहाँ गौर करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आपकी वेबसाइट का लिंक यहाँ शो हो रहा होता है, यानी कि अगर इस पिक्चर से रिलेटेड किसी को भी और कुछ जानना है, जब वो इस पिक्चर पे क्लिक करता है तो वो रीडायरेक्ट हो जाता है आपकी वेबसाइट पे, जो कि बहुत अच्छा ट्रैफिक का सोर्स भी बनता है। तो सबसे मेन रिक्वायरमेंट तो इमेजेस को चेक करने की ये है कि अगर आपने अपने ब्लॉग और आर्टिकल में पिक्चर प्लेस कर रखी है तो उसको कैसे चेक किया जाएगा कि उस पिक्चर का ऑल्ट टेक्स्ट, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, ऑल्ट नेम क्या है। उसके लिए आप सिर्फ पिक्चर पर राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएंगे तो यहाँ आपको उस पिक्चर का साइज़ नज़र आ रहा होता है, उसका लिंक नज़र आ रहा होता है। उस लिंक को आप ओपन करके देख सकते हैं किस साइज़ में नज़र आ रही है। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसका ऑल टेक्स्ट क्या दिया हुआ है, वो वर्ड बेसिकली क्या है, उसकी लॉजिक हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि हमारी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस वर्डप्रेस से रिलेटेड है। तो जब भी आप अपनी पोस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं और ऐड इमेज के बटन पर क्लिक करते हैं और आप कोई भी इमेज सेलेक्ट करते हैं और जब आप उसको अपलोड करते हैं तो आपके पास ये तमाम ऑप्शन नज़र आते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है टाइटल, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन और ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, जो आपको यहाँ नज़र आ रहा होता है। यही वो ऑल्ट टेक्स्ट है जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू रखता है, जो कि बताता है गूगल को कि आपके ये पिक्चर किस वर्ड से रिलेटेड है। और इसी में ही आपको फाइनल यूआरएल भी नज़र आ रहा होता है कि ये स्पेसिफिक पिक्चर किस पाथ पे अपलोड हुई है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब मेरे से सवाल होता है कि इमेजेस का साइज़ क्या होना चाहिए और उसके अलावा रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए, रेजोल्यूशन तो जितनी मर्जी हो वो आपको नज़र आ रही होती है कि वेब पेज से बाहर नहीं जा रही, उसको उसी वेब पेज में रखना होता है। फिर आपको वर्डप्रेस ऑप्शन देता है स्मॉल, मीडियम और लार्ज की, उसको भी अपने अकॉर्डिंग आप जस्टिफाई कर सकते हैं। पर उससे पहले जो आपने प्रोसेस परफॉर्म करना होता है, जो कि आपने ख्याल रखना है, वो ये है कि आपकी पिक्चर का साइज़ 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसी के अंदर जितनी भी बड़ी पिक्चर आप लगा रहे हैं वो 100 KB के अंदर ही होना चाहिए, यानी कि जितना ये नंबर कम होगा उतनी अच्छी पिक्चर लाइट वेट कहलाएगी, जल्दी लोड होगी, जो कि आपके पेज स्पीड पर भी पॉजिटिवली इफेक्ट करेगी और अल्टीमेटली आपकी रैंकिंग भी इंप्रूव होगी। उसके बाद एक्सटेंशन का सवाल आता है कौन सी एक्सटेंशन यूज़ की जाए। तो सबसे पॉपुलर एक्सटेंशन JPEG है, जिसको JPG के नाम से भी जाना जाता है। वही पिक्चर की टाइप आपको यूज़ करनी चाहिए और PNG को कोशिश करनी है आपने अवॉइड करेंगे, यानी PNG पिक्चर अपलोड नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व हो रही है तो WebP का नाम आपने सुना होगा, ये भी एक पिक्चर की एक्सटेंशन है जो कि वेब के लिए इस्तेमाल होती है। और इसके ऊपर रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप अपनी पिक्चर को WebP यूज़ करना चाहते हैं, यानी कि आपकी पिक्चर का नाम .webp उसकी एक्सटेंशन जो है वो कहलाएगी। तो ये जो WebP एक्सटेंशन होती है, इसके लिए आपको बेतहाशा टूल्स मिल जाएंगे, जिसमें आप कंप्रेशन पिक्चर के नाम से जब गूगल पर सर्च करेंगे बेतहाशा टूल मिल जाएंगे, जो कि किसी भी फॉर्मेट में आपको कंप्रेशन अलाउ करेंगे। अगर आप WebP में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर इस URL पे जाकर आप अपनी पिक्चर को WebP में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर WebP पे कन्वर्ट करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको कह दिया तो आप WebP पे कन्वर्ट करें। आपको अपनी होस्टिंग की रिक्वायरमेंट को देखते हुए इस चीज़ पर एक्शन लेना है। अगर आपकी होस्टिंग सपोर्ट करती है WebP पिक्चर को लोड करवाना, तो तब तो आप WebP को यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ आप उससे पहले अपनी होस्टिंग से कंफर्म करेंगे कि आपकी होस्टिंग WebP सपोर्ट करती है या नहीं करती है। अगर वो कंफर्मेशन देते हैं तो फिर आपने अपनी WebP
सपोर्टेड इमेजेस लगानी है, क्योंकि ये कैशे पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है कि अगर आपकी वो पिक्चर वेब पे एक्सटेंशन नहीं सपोर्ट करता होगा आपका सिस्टम और आपकी होस्टिंग, तो फिर फ़ायदे के बजाय नुकसान ज़्यादा होने वाला है। अब फिर यहाँ सवाल होगा कि हम तो ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं, उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाएगी? तो उसके लिए भी सेम वही मेथड फॉलो करना होगा कि आप अपनी वेबसाइट को ओपन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाएंगे और वहाँ जाकर देखेंगे कि ऑल टेक्स्ट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। तो जो भी आपकी पिक्चर होगी उससे रिलेटेड ही ऑल टेक्स्ट आपने यूज़ करना है। वही गूगल को समझाएगा कि आपकी ये पिक्चर किस चीज़ से रिलेटेड है। तो अगर आप लैपटॉप से रिलेटेड आर्टिकल लिख रहे होंगे, जिस तरह आपने बेस्ट लैपटॉप अंडर $100 पर एक आर्टिकल लिख रखा है और उस आर्टिकल के अंदर 10 लैपटॉप एक्सप्लेन कर रखे हैं, उन 10 लैपटॉप की 10 पिक्चर यूज़ कर रहे हैं, तो फिर सवाल ये होता है कि हमारा अगर कीवर्ड बेस्ट लैपटॉप अंडर $100 है, तो क्या हम उन तमाम पिक्चर के अंदर यही कीवर्ड पेस्ट कर दें? तो यहाँ आता है थोड़ा ट्रिकी पॉइंट, जिसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि किसी भी वर्ड की जब आप बहुत ज़्यादा रिपीटिशन करते हैं तो फिर वो ब्लैक हेड एसईओ की तरफ चले जाता है। उसके लिए आपको उसकी वेरिएशन बनानी चाहिए, यानी कि बेस्ट लैपटॉप अंडर $100 फॉर स्टूडेंट, या इस कीवर्ड को आप स्प्लिट करके बेस्ट लैपटॉप या लैपटॉप अंडर $100 स्प्लिट कर करके आपने वो वर्ड की वेरिएशन को अपने पिक्चर्स में यूज़ करना है। यानी कि प्राइमरी कीवर्ड आपने एक दफ़ा यूज़ कर लिया और बाकी ऑल टेक्स्ट में आपने उस कीवर्ड को स्प्लिट कर करके, यानी कि जितनी भी वेरिएशन उस कीवर्ड के अंदर हैं उनको आप अपने पिक्चर में यूज़ करेंगे। तो फिर इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका ऑन पेज बहुत अच्छे से हो जाएगा और फिर आपकी इमेजेस तो गूगल इमेजेस में रैंक होंगी ही, वहाँ से ही चांस बनेंगे आपकी ट्रैफिक गूगल इमेजेस से भी आने के लिए। जिसको चेक करने का मेथड ये होता है कि अगर आप ऑलरेडी रनिंग वेबसाइट चला रहे हैं और इमेजेस से कितनी ट्रैफिक आ रही है, तो उसके लिए बेस्ट टूल गूगल सर्च कंसोल है, जिसको आप ओपन करते हैं, परफॉर्मेंस रिपोर्ट में जाते हैं और जब इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके पास इमेजेस का ऑप्शन आ रहा होता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको बताता है कि कितनी दफ़ा मैंने आपकी पिक्चर उस सर्च रिजल्ट में शो कराई और उनमें से कितने लोग क्लिक करके आपकी वेबसाइट में आए। ये चीज़ आपको बताएगी कितना पोटेंशियल इन्वॉल्व है। अगर आप ज़्यादा इमेजेस यूज़ कर रहे थे, जब आप ऑल टेक्स्ट देके इस मेथड के थ्रू जो मैंने आपको वीडियो में बताया है, तो फिर ये सोर्स ऑफ ट्रैफिक बन जाएगा आपके लिए और फिर पैरेलल गूगल ऑर्गेनिक के साथ इमेजेस की ट्रैफिक भी शो होने लग जाएगी। तो अगर ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आर्बिट्राइड लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा इस तमाम प्रोसेस से रिलेटेड किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है या मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड एंड सेफ डे।